हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी भी बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सपोज कोई सीरीज है 5, 10, 15, 20। अब देखो स्टार्टिंग फर्स्ट टू टर्म मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। इधर 15 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। 20 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। तो ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस हमेशा सेम होता है उस सीरीज को क्या बोलते हैं? वो सीरीज एपी में है। सपोज कोई दूसरी सीरीज है 3, 7, 11, 15। अब अगर यहाँ डिफरेंस देखे जाए तो 7 एंड 3 के बीच में डिफरेंस 4 का, 11 एंड 7 के बीच में 4 का, 15 एंड 11 के बीच में फिर से 4 का। तो यहाँ पे डिफरेंस अब सेम है, तीनों में 4 4 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज में क्या में हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज 2, 5, 8, 11 एज ऑन। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का। 8 माइनस 5 यहाँ पे 3 का। 11 माइनस 8 फिर 3 का। अब यहाँ सेम डिफरेंस है तीनों में, ये सीरीज भी कहाँ में हो जाएगी? एपी में। ये जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और जो सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? जैसे अपन ने यहाँ से कैसे निकाला? 10 माइनस 5 5 आया, 15 माइनस 10 5 आया। तो फिर ये बोल सकते हैं, सपोज इसको A1 बोल दो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 5 मतलब A2 माइनस A1, या फिर 15 माइनस 10 भी कर सकते हैं, मतलब A3 माइनस A2। और ऐसे ही चलेगा तो A4 माइनस A3। या फिर इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? A n माइनस 1। अब an क्या है? यहाँ पे आगे सीरीज कंटिन्यू होगी तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगी उसको लास्ट टर्म या फिर nth टर्म को क्या बोलते हैं? एन नाम दे दिया। और जो n टर्म है उसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी? an-1 टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का? an-1। तो ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसको तो ए बोलते हैं। अभी पी के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज ये फर्स्ट वन, यहाँ अपन को जो सीरीज दी है उसमें अपन को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट, इसके लिए क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाले के लिए 1, इसकी फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस इसके कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हैं। तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 3 माइनस 2 वो भी 1 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। सेकेंड वाले एपी के लिए ई कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 100। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 70 माइनस 100, डेट इज -30। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -30। थर्ड सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म क्या जाएगी? -3। और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 डेट इज +1। इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा थर्ड सीरीज के लिए? +1। और जो फोर्थ सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगी? 3। और डिफरेंस क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म डेट इज 3 माइनस 3 डेट इज 0। और फिफ्थ सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? -1.0। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -1.5 माइनस सेकेंड टर्म डेट इज -1.0। कितना हो जाएगा? -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0 डेट इज -0.5। तब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ 0 है और यहाँ नेगेटिव है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।
अब देखो, अब क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, सपोज कोई सीरीज है 3, 6, 9, 12। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3। और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 3। फर्स्ट टर्म भी 3 और कॉमन डिफरेंस भी 3 हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। सेकेंड टर्म ए प्लस, जिस फर्स्ट टर्म है उस पर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म क्या देगी? ए प्लस डी प्लस जो थर्ड टर्म, ये सॉरी, थर्ड टर्म क्या देगी? ए प्लस, इसमें दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, या फिर थर्ड टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, सेकेंड टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। दैट इज ए प्लस डी प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस डी प्लस डी। ऐसे ही चलता रहेगा। या फिर और इसको इजी वे में लिखे तो फर्स्ट टर्म ए, फिर सेकेंड ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी एंड डी 2D प्लस, विथ फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस, ये क्या हो जाएगा? 3D। फिर फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 4D। ऐसे ही कंटिन्यू चलती जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है। अब सपोज अपने पास फर्स्ट टर्म दी है, सपोज के इज इक्वल्स टू, तो कॉमन डिफरेंस दिया है 3, तो इसे एपी बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 2 + 3 दैट इज 5। या फिर जनरल फॉर्म से भी बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ ए प्लस 3D। तो इसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? ए, दैट इज 2 + 2 × डी कितना है? 3। मतलब थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 3 × 6 + 2 8। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 8। ऐसी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? 2 + 3 × डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 0 9 9 2 11। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? 11। ऐसी हम एपी बना सकते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है? एपी दी है, उसके लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म तो इजी है, क्या जाएगा? 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? b = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? 1/2 और फर्स्ट टर्म 3/2। इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 - 3 दैट इज -2/2 इज इक्वल्स टू -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -1। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एपी। फर्स्ट हमको चेक करना है इसमें से कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है, और अगर एपी है तो हमको नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट सीरीज क्या है? 4, 10, 16 एंड 22। एपी होने के लिए क्या होना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस सेम रहना पड़ता है। तो अगर इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालें, दैट इज A2 - A1, इट इज 10 - 4 6। कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना है? 6। अब अगर नेक्स्ट 2 टर्म में चेक करेंगे, दैट इज A3 - A2, दैट इज 16 - 10। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, A4 - A3, दैट इज 4 टर्म माइनस 22 - 16। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। ये तीनों में कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। मतलब जो सीरीज है वो कहाँ में? एपी में। अगर अब अपन को नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है, तो 22। अब अगली टर्म क्या होगी? अगर इस पर अपन 6 ऐड कर देंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, दैट इज 28। और फिर उसके बाद वाली टर्म, उसमें 6 ऐड कर दो, दैट इज 34। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? जैसे डी निकालेंगे तो अब सेकेंड वाली सीरीज देखो। ओके, सेकेंड सीरीज में क्या है? 1 -1 -3 एंड -5। हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -1 माइनस, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
क्या आ जाएगा -2। अब इन दोनों के लिए चेक कर लो, डी इक्वल्स टू -3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। थर्ड टर्म क्या है -3 माइनस सेकेंड टर्म क्या है -1 दैट इज -3 प्लस 1। यहाँ से भी क्या आ जाएगा -2। थर्ड फिर क्या हो जाएगा इधर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म -5 माइनस -3 दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा -2। तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये सीरीज एपी में है। इसकी अगली टर्म फाइंड करना है तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर तो डेट इज -5 -2। यहाँ कितना आ जाएगा -7 अगली टर्म। फिर इसके बाद अगली टर्म क्या हो जाएगी -7 -2 डेट इज -9। इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी -9। ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 2 माइनस -2 डेट इज 4। फिर ऐसे कर लो, डिफरेंस निकालेंगे 2 माइनस -2 डेट इज 2 + 2 हो जाएगा 4। फिर इन दोनों टर्म के बीच -2 -2 डेट इज -4। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टू टर्म में 4 सेकेंड टू टर्म में -4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये सीरीज एपी नहीं होगी। और फोर्थ वाले में 1 1 1 2 2 2 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, इनके बीच में 1, लेकिन इन दोनों के बीच में सॉरी इन दोनों के बीच में 0, इन दोनों के बीच में 0, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 1। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी सीरीज क्या हो जाएगी एपी नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।